तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिवर्स यूजिंग रिकर्शन, यानी कि रिवर्स हम निकालेंगे एक नंबर का, किसी पर्टिकुलर नंबर का, किसके थ्रू, रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सपोज हमने एक फंक्शन बनाया, किस नाम का फंक्शन बना है, इंट रिवर्स नाम का फंक्शन। ठीक, उसमें क्या आर्गुमेंट ले लिया कि इंट एन। तो सपोज हम लोग मेन में कॉल कर लेंगे रिवर्स को, अगर रिवर्स फंक्शन हमने कॉल किया, ठीक, किस फंक्शन किस वैल्यू से कॉल कर लिया, 235 से कॉल कर लिया, यानी कि हमें किसका रिवर्स निकालना है, 235 का रिवर्स निकालना है। ठीक, 235 का रिवर्स निकालना है तो हमने कुछ प्रोसेस कंप्लीट, मतलब प्रोसेस कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो हर एक स्टेटमेंट के लिए एक वेरिएबल ले रखा है मैंने। ठीक है, उस वेरिएबल के हम लोग टेबल बना देंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा एग्जीक्यूशन। तो हमने एक एस ले लिया, ठीक, एक एस वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल है यहाँ पर एल, एक वेरिएबल है पी और एक वेरिएबल है मॉड। इतने कुछ वेरिएबल ले लिए, इनको टेबल वाइज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियली हम लोग देखेंगे तो जल्दी क्लियर होगा। तो हमने टेबल बना ली, क्या टेबल बना ली, तो अभी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 235। कितनी है n की वैल्यू, 235 है। 235 से सपोज फंक्शन कॉल किया, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे n की वैल्यू 235। बेस केस क्या लगा हुआ है, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब भी ट्रू है तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन करता ये है कि न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करता है। क्या करता है, न्यूमेरिक टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करता है, यानी कि जो नंबर है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। तो नंबर कितना था हमारा 235, जो हमने आर्गुमेंट में पास किया, वो 235 को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यानी कि जो एस में स्टोर होकर वैल्यू आ जाएगी 235, वो किस फॉर्म में आ जाएगी, स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी। किस फॉर्म में आ जाएगी, स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्म में जो वैल्यू आ गई, फिर नीचे सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंट एल इज इक्वल टू एच डॉट लेंथ। तो स्ट्रिंग आ गई, उस स्ट्रिंग की हमने क्या निकाली, लेंथ निकाली। तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पर 235 के अंदर, 3 कैरेक्टर है, तो लेंथ कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। फिर अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगले स्टेटमेंट में हमने क्या किया, इंट p इज इक्वल टू मैथ डॉट पी डब्ल्यू 10, l-1, यानी कि 10 की पावर l-1 निकाल दी। तो l तो कितना आया था यहाँ पर, l आया था 3, l कितना आया था 3, तो p यानी कि 10 की पावर कितना 2, l-1 2, तो 10 की पावर 2 कितनी होगी 100। 10 की पावर 2 कितनी निकाल दी यहाँ पर हमने दोस्तों, 100 निकाल दी। ठीक है, सॉरी 10 की पावर 2 यानी कि 100 आ गया वैल्यू, p की वैल्यू आ गई 100। अब मॉड निकाल रहे हैं, मॉड में क्या निकाला है, n मॉड 10। n मॉड 10 से क्या होता है, अभी पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होती है। तो लास्ट डिजिट क्या है 235 की, यानी कि n की लास्ट डिजिट है 5, तो क्या एक्सट्रैक्ट हो, क्या आ जाएगा मॉड में 5 आ जाएगा एक्सट्रैक्ट होके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये 4 चीज़ें हमने निकाल ली। ठीक, s की वैल्यू निकाली, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया नंबर को, फिर l की वैल्यू उसकी लेंथ निकाल ली, p में क्या निकाली 10 की पावर 2, उसकी पावर निकाली 10 की पावर 2 यानी कि 100 आ गया। देन उसके बाद क्या निकाली, मॉड की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, सम में क्या लिखा, जहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्सिव केस। ठीक है, रिकर्सिव केस का मतलब कि जहाँ पे फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। कैसे कॉल करता है, पहले बता चुका हूँ, अपडेटेड वैल्यू से कॉल करता है। ठीक है, किससे कॉल कर रहा है, अपडेटेड वैल्यू से। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, मॉड इंटू पी। तो मॉड इंटू पी, यहाँ पे मॉड हमारा क्या निकला 5 और पी कितना निकला 100, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 प्लस, अब जो रिवर्स फंक्शन कॉल होगा किससे कॉल होगा, यहाँ पर देखोगे n डिवाइडेड बाय 10 से कॉल होगा। किससे कॉल हो रहा है, n डिवाइडेड बाय 10 से कॉल हो रहा है, यानी कि किससे कॉल हो जाएगा 23 से कॉल हो गया फंक्शन। ठीक है, किससे कॉल हो गया 23 से। अब जो 23 आया, फिर से जब फंक्शन कॉल हुआ अपडेटेड वैल्यू से 23 से कॉल हो गया। अब n की वैल्यू कितनी हो गई 23 हो गई। जब 23 से कॉल हुआ तो क्या कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, n इज ग्रेटर देन 0, अभी भी n 0 से बड़ा है, n 0 से बड़ा है तो उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू 23 हो गई, 23 को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, l में उसकी लेंथ निकाल ली, l में क्या निकाल ली उसकी लेंथ आ गई यहाँ पर 2। ठीक है, लेंथ कितनी आ गई 2, लेंथ जब 2 आ गई फिर हमने क्या किया, p निकाल लिया। p में क्या है 10 की पावर l-1, तो 10 की पावर l-1 कितनी हो जाएगी, 10 की पावर l2 है 2 - 1 1, तो 10 की पावर 1 आ गया 10 यहाँ पर। ठीक है, 10 आ गया। फिर इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर मॉड इज इक्वल टू n मॉड 10, n को 10 से मॉड कर देंगे। तो अभी n कितना हो गया था हमारा 23, किससे कॉल हो गया था फंक्शन 23 से, तो 23 मॉड 10 कर दोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पर 3। ठीक, अब कैलकुलेशन करते हैं, अगली बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से मॉड इंटू पी करके अगली वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो मॉड इंटू पी क्या हो जाएगा, जो इसी में ऐड हो जाएगा 5 इंटू 100 कितना हो गया यहाँ पर 5 इंटू 100 हो गया 500 प्लस, अब मॉड इंटू पी यानी कि 10 इंटू 3, मॉड इंटू पी का मतलब क्या हो गया 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, 500 प्लस 30। अब रिवर्स फंक्शन किससे कॉल हो गया 2 से कॉल हो गया। किससे कॉल हो गया यहाँ पर 2 से कॉल हो गया रिवर्स फंक्शन। तो जैसे फंक्शन 2 से कॉल किया, ठीक है, 2 से कॉल किया, फिर 2 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन 0, अभी 2 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी 2 आ गया स्ट्रिंग फॉर्मेट में।
ठीक, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ गया। फिर हमने उसकी लेंथ निकाली, तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर 1 हो गई। ठीक है, लेंथ 1 हो गई, किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ 1 हो गई। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, 10 की पावर l-1, तो 10 कितना, 10 की पावर l-1, l कितना था 1, 1 यानी कि 0, तो 10 की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या निकालेंगे, n mod 10, mod की वैल्यू कितनी निकल रही है, n mod 10, n mod 10 से कितना आ जाएगा यहाँ पर, n mod 10 से आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, 2 mod 10, 2 ही रिमाइंडर बचेगा। ठीक, तो अब स्टेटमेंट क्या लिखा है, mod इंटू पी, तो mod इंटू पी यहाँ पर देख लो, mod इंटू पी कितना आया 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2 होता है। तो अभी फंक्शन किससे कॉल होगा, 500 प्लस 30 प्लस 2 प्लस रिवर्स 0, फंक्शन किससे कॉल हो गया यहाँ पर, रिवर्स 0 से कॉल हो गया। ठीक है, तो जैसे 0 से कॉल हुआ, फिर से जब 0 से फंक्शन कॉल होगा अपडेटेड वैल्यू से, ठीक है, किससे कॉल हो गया 0 से, जब अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे हुआ क्या, बेस केस फॉल्स हो गया, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, अभी n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, डायरेक्टली किस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, सम पे आ जाएगा। सम पे क्या रिटर्न कर देगा 0, क्योंकि सम के ऊपर की वैल्यू क्या डिक्लेयर कर रखी थी 0, तो 0 डिक्लेयर कर देंगे, तो क्या स्टेटमेंट बन गई यहाँ पर 500 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 0, यानी कि इस स्टेटमेंट को जब हमने कॉल किया, फंक्शन जब 0 से कॉल किया तो उसने 0 ही रिटर्न कर दिया। क्यों, क्योंकि बेस केस ही फॉल्स हो गया, जब बेस केस फॉल्स हो गया, ठीक है, कॉलिंग रुक गई मतलब लूप खत्म हो गया। कॉलिंग जब रुकी तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, तो सारी वैल्यू ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे ऐड करके 500 प्लस 30 प्लस 2, यानी कि क्या बन गया 532, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया रिवर्स। ठीक है, तो नीचे वैल्यू देखोगे हमने क्या लेके चले थे 235 और आ क्या गया 532, उसका जस्ट रिवर्स। तो ये तरीका था हमारा रिकर्शन से रिवर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा। ठीक, क्यों लंबा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल ले रखा है सम, यानी कि जिस वेरिएबल में हम रिवर्स स्टोर करा रहे हैं वो हमारा लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर है। एक तरीका और हो सकता है रिवर्स फाइंड करने का, अगर हम इसी जो रिवर्स वाला वेरिएबल है उसको हम ऐसा इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लें। ठीक है, कैसे डिक्लेयर कर लें, इंस्टेंस वेरिएबल, तो चलो देख लेते हैं वो मेथड भी। ठीक, तो अगर देखो मैंने क्या बोला कि प्रोग्राम को कई तरीके से बनाया जा सकता है, अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, यानी कि जिस वेरिएबल में रिवर्स स्टोर कर रहे हो वो अगर इंस्टेंस वेरिएबल लिया गया है उसको, या फिर लोकल वेरिएबल के फॉर्म में लिया गया, तो सब में थोड़े कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट चेंज होते हैं, बन हर एक तरीके से प्रोग्राम जाता है। ठीक है, तो हम दूसरा मेथड देख लेते हैं जहाँ पर हम रिवर्स वाले वेरिएबल को एज इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो हम एक क्लास बना लेंगे। ठीक, कोई भी क्लास बना ली, उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया, क्या ले लिया, इंट REV वेरिएबल है जिसके अंदर हम नंबर का रिवर्स स्टोर कराएंगे। ठीक है, नंबर का रिवर्स स्टोर कराएंगे। फंक्शन बना लेते हैं इंट रिवर्स, ब्रैकेट में क्या ले लिया इंट n। ठीक है, क्या कंडीशन चेक करा लेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 0, n अगर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मॉड फाइंड कर लेंगे, इंट मॉड इज इक्वल टू n मॉड 10। ठीक, फिर क्या लिख देंगे, REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस मॉड। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे। कैसे फंक्शन कॉल कर लेंगे, रिटर्न रिवर्स n डिवाइडेड बाय 10 से। ठीक, ब्रैकेट बंद करके क्या रिटर्न करा देंगे, रिटर्न REV। ठीक, ये तरीका है। ये तरीका कब है, जब हमारा जो वेरिएबल है जिसके अंदर हम रिवर्स स्टोर करा रहे हैं वो जब इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया हो। ये कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, ठीक, इंस्टेंस वेरिएबल हम उसको बोलते हैं जो वेरिएबल क्लास के तुरंत बाद डिक्लेयर करे गए होते हैं। ठीक, क्योंकि जब लोकल वेरिएबल लेते हैं, लोकल वेरिएबल हम पिछले वाले टॉपिक पे फिर से आते हैं, जब लोकल वेरिएबल हम लेते हैं जहाँ पे रिवर्स स्टोर हो रहा है वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो जब लोकल वेरिएबल लेंगे तो होगा क्या, बेसिकली होगा ये जितनी बार फंक्शन कॉलिंग होगी, ठीक है, जितनी बार फंक्शन कॉलिंग होगी ये वेरिएबल रीसेट हो जाएगा, ये वेरिएबल रीसेट हो जाएगा, यानी कि जो वेरिएबल है वो अपनी प्रीवियस वैल्यू जो उससे पहले वाले फंक्शन कॉलिंग की वैल्यू थी वो रिटेन ही नहीं रख पा रहा, वो स्टोर ही नहीं रख पा रहा। जितनी बार यहाँ पे तुमने फंक्शन कॉल किया एक नया सम वेरिएबल बना, उसकी वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि सम की वैल्यू हमेशा क्या है 0 होती जा रही है, वो प्रीवियस वैल्यू को अपने रिटेन ही नहीं रख पा रहा है। जब रिटेन ही नहीं रख पाएगा तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा किसमें, या कैलकुलेशन करेगा किसमें। ठीक है, तो हर बार वैल्यू क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। तो जिससे कि वो वैल्यू रीसेट ना हो तो हमने ये वाला लॉजिक लगाया है। ठीक, तो रीसेट क्यों हुई जा रही है, क्योंकि जिस वेरिएबल के अंदर रिवर्स स्टोर हो रहा है वो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जिसके अंदर रिवर्स स्टोर कराना है उसको हमने इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। तो जितनी बार भी फंक्शन कॉल हो जाए, चाहे 10 बार या 50 बार, ठीक, क्योंकि ये तो ग्लोबल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इस रिवर्स की वैल्यू जो पहले से स्टोर कर दी वही थ्रू आउट द प्रोग्राम कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसमें हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे अप्लाई कर देंगे, एक n है, एक मॉड है, ठीक, और एक क्या है यहाँ पर REV।
ठीक है। तो सपोज हमने फंक्शन इधर लिख लेते हैं, एक n है, एक मॉड है और एक है REV, ठीक है। देखो तो सपोज हमने रिवर्स फंक्शन कॉल कर लिया 235 से कॉल कर लिया। तो जब फंक्शन हमने कॉल किया, किससे कॉल किया, 235 से, तो 235 से जब फंक्शन कॉल करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 235 आ गई, ठीक है। तो जब 235 n की वैल्यू यहाँ पर आ गई तो फंक्शन किससे कॉल हुआ, n से, n की वैल्यू कितनी थी 235, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 235 आ गई, ठीक। तो अंदर आएंगे, क्या चेक करेंगे सबसे पहले, बेस केस। तो बेस केस क्या यहाँ पर चेक करें, n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, तो n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन यहाँ पर क्या है, ट्रू है, बेसिकली n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर। तो क्या हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मॉड फाइंड कर रहे हैं। तो मॉड कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी 5। क्या स्टेटमेंट लिखी है, REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस मॉड। तो REV की इनिशियल वैल्यू क्या कंसीडर हो जाएगी, 0, ठीक है। तो 0 इंटू 10 प्लस मॉड, मॉड बोले तो 5, ठीक है, 0 इंटू 10 प्लस 5। तो 0 इंटू 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद फंक्शन कॉल हो गया, फिर से किससे कॉल हो गया, n डिवाइडेड बाय 10 से। n डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स फंक्शन कॉल हो जाएगा, किससे कॉल हो जाएगा, 235 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 23 से कॉल हो जाएगा। 23 से जब फंक्शन कॉल हुआ यानी कि इस फंक्शन ने अपने आप को अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर दिया। अब वैल्यू किससे कॉल हो गई, 23 से कॉल हो गई, ठीक। 23 से जब फंक्शन कॉल हुआ, फिर से बेस केस चेक करेंगे, क्या है बेस केस, n इज ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन 0 तो है। फिर से क्या फाइंड कर लेंगे, मॉड n मॉड 10, n मॉड 10 अभी कितना आ जाएगा, यानी फंक्शन n की वैल्यू 23 आ गई, अभी 23 से कॉल हुआ तो n की 23 हो गई। 23 मॉड बाय 10 कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यानी कि 3 से 3 को क्या कर देंगे, REV इंटू 10 प्लस मॉड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे। तो REV कितना हो गया था ऊपर, यहाँ पर 5 हो चुका था पहले, तो 5 इंटू 10 प्लस 3 कितना हो गया, 5 इंटू 10 50 प्लस 3 53, यानी कि सम के यानी कि REV की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 53 हो गई, ठीक। फिर से क्या करेंगे, अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल करेंगे, भाई वैल्यू अपडेट होकर क्या आ जाएगी, रिवर्स कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि फंक्शन 2 से कॉल कर लिया, ठीक है। 2 से कॉल कर लिया तो अभी क्या चेक करें, n की वैल्यू भी किससे कॉल होगी, 2 से कॉल हो गई, n की वैल्यू होगी 2, ठीक। 2 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, हाँ ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 0 है, 0 है। तो फिर से क्या निकाल लेंगे, मॉड, यानी कि n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। 2 मॉड बाय 10 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 ही बचेगा, ठीक। फिर क्या कर देंगे, REV इंटू 10 प्लस मॉड। तो REV कितना हो चुका था लास्ट टाइम 53, यानी कि 53 इंटू 10 प्लस 2 मॉड, ठीक है। मॉड कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 532 आ गया यहाँ पर। 532 आने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लिया। अभी अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कैसे कॉल करेगा, यानी कि अब रिवर्स कॉल कर लेगा, 0 से 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 0। जब ये 0 से फंक्शन कॉल करेगा तो बेस केस क्या हो जाएगा, यहाँ बेसिकली फॉल्स हो जाएगा, बेस केस की कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया 0 से तो इनकी वैल्यू 0 हो गई। 0 से जब बेस केस चेक करेंगे तो बेस केस क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी कि कुछ n में बचा ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही बेस केस फॉल्स होगा डायरेक्टली कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, किसी स्टेटमेंट पे आ जाएगा, रिटर्न REV पे। तो REV में कितनी वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न हो जाएगी। तो REV में यहाँ पर वैल्यू स्टोर है 532, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यानी कि हम इनिशियल वैल्यू लेके क्या चल रहे थे 235, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 532, तो 532 को रिटर्न कर देगी। ये भी क्या फाइंड हो गया, यहाँ पर हमारा रिवर्स फाइंड हो गया। तो ये हमारा दूसरा मेथड था जहाँ पे हमने रिवर्स को एज इंस्टेंस वेरिएबल मार्क करके रखा है। तो क्वेश्चन को आप एनालाइज करोगे, जब भी बोर्ड में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को आप सबसे पहले एनालाइज करोगे, देखोगे, ठीक है, उसकी स्टडी करोगे कि जो रिवर्स वेरिएबल है जिसके अंदर रिवर्स स्टोर कराना है वो इंस्टेंस वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है या फिर इंस्टेंस वेरिएबल में कोई भी रिवर्स के लिए वेरिएबल नहीं दिया गया है। अगर इंस्टेंस वेरिएबल में रिवर्स के लिए वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगा सकते हो। अगर इंस्टेंस में वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो फिर ये कौन सा लॉजिक लगाओगे, पिछला वाला लॉजिक लगाओगे, ठीक है। दोनों ही लॉजिक अलग अलग कंडीशन पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में देखेंगे अगला रिकर्शन का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।